जब अकबर ने देखी हनुमान जी की शक्ति तो अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अकबर हनुमान जी से डरने लगा था। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। सदियों से ही सनातन धर्म की कथा और पुराणों को झूठा बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये सभी बातें काल्पनिक हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और इतना ही नहीं, यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी कथा या पुराण से नहीं ली गई, बल्कि ये एक सच्ची घटना है और ये हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलती है। इस कथा को सुनने के बाद आप ये तय कर सकते हो कि कथा और पुराण कितने सही थे और कितने गलत। दोस्तों, ये बात तब की है जब भारत पर मुगल साम्राज्य अकबर का राज था। उस समय एक बड़े ही प्रख्यात संत थे, तुलसीदास जी। माना जाता था कि तुलसीदास के साथ हमेशा हनुमान जी रहते थे। एक बार की बात थी जब तुलसीदास जी नदी से स्नान करके आ रहे थे और उसी रास्ता पर एक महिला पूजा करके लौट रही थी। जब उस महिला ने तुलसीदास जी को देखा तो उस महिला ने तुलसीदास जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। जब उस महिला ने तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए तो तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। जब उस महिला ने तुलसीदास जी के इस आशीर्वाद को सुना तो वह रोने लगी और उसने तुलसीदास जी से कहा, मेरा पति तो इस दुनिया से जा चुका है, मेरे पति का देहांत हो चुका है। ये आपने मुझे कैसा आशीर्वाद दिया है? अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो आप मुझे ये विश्वास भी दिलाइए कि आपका आशीर्वाद सच कैसे होगा। वह महिला तुलसीदास जी से कहती है, तुलसीदास जी, मैंने सुना है कि आपके राम तो सब कुछ कर सकते हैं, क्या आपके राम मेरे पति को लौटा सकते हैं? जब उस महिला की बात को तुलसीदास जी ने सुना तो वे बिना किसी संकोच के उस महिला से कहते हैं, मैंने जो कहा है वही होगा, क्योंकि मेरे राम सब कुछ कर सकते हैं, वो तुम्हारा पति भी वापस लौटा देंगे। जब उस महिला ने तुलसीदास जी की बात को सुना तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुलसीदास जी ने उस महिला को ये विश्वास दिलाया कि राम सब कुछ कर सकते हैं और उस महिला से कहा, तुम केवल श्री राम नाम का जप करना। तुलसीदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने श्री राम को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था। वे श्री राम पर इतना विश्वास करते थे कि वे हर काम उन्हीं के भरोसे छोड़ देते और उन्होंने इस काम को भी श्री राम के ही भरोसे छोड़ दिया। उन्हें अपने राम भक्ति पर बिल्कुल भी शंका नहीं थी। वे हमेशा राम को अपने मन में रखते थे, इसीलिए वे हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे। तुलसीदास के कहे अनुसार वह महिला राम नाम का जप निरंतर करने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब वह पूजा कर रही थी तो उसका पति उसके घर वापस लौट आया। अब ये बात जब बादशाह अकबर के महल तक पहुंची तब बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने राज्य में बुलाया और उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। जब तुलसीदास जी काल कोठरी में जाकर बड़े ही दुखी हुए तो उन्होंने काल कोठरी में ही हनुमान चालीसा का निर्माण कर दिया। जी दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि बादशाह अकबर के कारण ही हनुमान चालीसा की रचना हुई थी। अगर बादशाह अकबर नहीं होते तो कभी हनुमान चालीसा लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि हनुमान चालीसा बादशाह अकबर के काल कोठरी में तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास जी ने काल कोठरी में रहते हुए हनुमान चालीसा की रचना की और उस हनुमान चालीसा का 40 दिनों तक पाठ किया। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का 40 दिनों तक पाठ किया तो 40वें दिन जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तब अकबर के महल पर अचानक से काफी सारे बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने आतंक फैला दिया। जब अकबर तक ये बात पहुंची तो अकबर को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन महल में जो हिंदू नौकर काम करते थे उन्होंने अकबर को बताया
कि ये सब तुलसीदास के वजह से हो रहा है। इसीलिए अकबर ने उन सभी की बात सुनकर तुलसीदास जी को काल कोठरी से बाहर निकाला और उनसे कहा कि जो कुछ भी हमारे राज्य में हो रहा है, क्या तुम इसे शांत कर सकते हो? तब तुलसीदास जी कहते हैं, आखिर मैं कौन होता हूँ? जो होना है वो तो श्री राम ही करेंगे। और इतना कहकर तुलसीदास जी वहां से जाने लगे और शाम तक उस राज्य में सभी बंदरों का आतंक शांत हो गया। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि ये हनुमान जी की लीला थी। उसे भी कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि वास्तव में हनुमान जी इसी धरती पर विराजमान है। इसीलिए दोस्तों ये सच्चाई है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बुरे समय में अगर मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कम भक्ति में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आज भी इसी धरती पर विराजमान रहते हैं। अक्सर कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात का जिक्र हमें स्वयं हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों ये वह शब्द हैं जो तुलसीदास जी ने काल कोठरी में रहकर अपने सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए निकाले हैं। और दोस्तों सच्चाई तो ये है कि अगर इंसान माने तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं माने तो भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। तो बताइए दोस्तों ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।